हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कल प्रवेश किए थे और यह तृतीय स्कंद शुरू होता है विदुर की कथा से। सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को आलोचना की जा रही है कि किस प्रकार जन्म से तो अंधा था ही धृतराष्ट्र, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से भी अंधा था। और इस परिस्थिति में किस प्रकार उन्होंने पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया। विदुर जो धर्मात्मा है, ऐसे विदुर स्वयं जाकर के धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं। विदुर को यमराज का अवतार भी बताया गया है। तो जो स्वयं धर्मराज हैं, जो स्वयं नीति के देवता हैं, वो विदुर इस अन्याय को नहीं देख पाए और स्वयं धृतराष्ट्र को जाकर के दुर्योधन के विषय में बोलना प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 10। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वै दुरिकं वदन्ति। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक सुझाव कल्याणकर होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी नैतिक अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह दे चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। हरे कृष्णा पंडित। जिस प्रकार अभी चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है, उसी प्रकार महाभारत काल में विदुर नीति, विदुर की बताई गई नीति, विदुर के बताए गए सुझाव, उनके उपदेश बड़े ही श्रेष्ठ माने जाते थे। और सारे दक्ष मंत्रियों का यही बोलना था कि विदुर के समान अगर हमको प्रेरणा देने वाला, सुझाव देने वाला व्यक्ति है तो फिर कोई गलती नहीं हो सकती। तो ऐसे महात्मा विदुर, जिनकी नीति की, जिनकी बुद्धि की चर्चा चला करती थी, वह स्वयं धृतराष्ट्र के पास गए। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषहं त्वगारः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन रुषयत्वम अलम बिभेषि। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसके निश्चित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और तुम्हें तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। हरे कृष्ण। तो विदुर का कोई निजी स्वार्थ नहीं था कि वो पांडवों की तरफदारी करे, लेकिन धृतराष्ट्र के ही भले के लिए यहाँ विदुर बोल रहे हैं। एक तो न्याय की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से युधिष्ठिर का जो हक बनता है, उनका जो भाग है, उसको लौटाना उचित है। और दूसरा, शक्ति की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से भी भीम का सामना धृतराष्ट्र उनके पुत्र नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही बात विदुर बोल रहे हैं कि धर्म की दृष्टि से भी आपको उनका भाग लौटा देना चाहिए और भीम से भी भयभीत होना चाहिए कि अगर वो धर्म का नहीं पालन करेंगे तो युद्ध में भी भीम उनके पुत्रों का संहार कर देंगे। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत्वान् साक्षिति देव देवा आस्ते स्वपूर्यं यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषन देव देवा। रेखा माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने पिता के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। और सबसे बड़ी बात, यदि धर्म से नहीं डरते हो, यदि भीम से नहीं डरते हो, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से डरो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र समान पांडवों को मान लिया है और इस प्रकार उनको प्रेम स्नेह करते हैं। सारे धार्मिक राजाएं, सारे यदुकुल के राजा इत्यादि सब पांडवों के साथ हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का डर होना चाहिए। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात तो उन्होंने कही वह यह थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी है। चूंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। हरे कृष्ण। आगे भी है। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रिय तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस प्रकार विदुर हर तरफ से धृतराष्ट्र को सचेत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को इस बात की किसी ने उनको सुझाव नहीं दिए कि उनकी युद्ध में पराजय हो जाएगी या वो अनीति करेंगे तो उनका अनित हो जाएगा। विदुर उनको पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाए, वो तो समझे नहीं। कितने बाकी लोग समझाए, वो समझे नहीं। लेकिन अभी विदुर सब तरफ से समझा रहे हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। और उनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है दुर्योधन से आसक्ति। दुर्योधन से जितना उनका प्रेम था धृतराष्ट्र का, वो सही गलत की पहचान खो चुके थे। इसलिए अभी विदुर दुर्योधन के ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं। सा एष दोषा पुरुषा द्विदास्ते गृहं प्रविष्टोऽयम् अपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजास्वैवं कुलकुलश्लया। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण करके अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वे भगवान कृष्ण के से ईर्ष्या करता है, क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण से अभक्त का पालन कर रहे हो। अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी दुर्योधन के ऊपर बोला जा रहा है कि दुर्योधन जो है अपराध का मूर्तिमान स्वरूप है। वास्तव में शास्त्र में कली का रूप दुर्योधन को बताया गया है। तो अपराध का मूर्तिमान स्वरूप दुर्योधन, तुम उसको अपना पुत्र मान रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा उसमें दोष क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण से ही ईर्ष्या करता है। और क्योंकि तुम ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति का पालन कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो तुम इस अशुभ पात्र से अपने जीवन को मुक्त करो, इसको निकालो। आपके जीवन का कल्याण चाहते हो, परिवार का कल्याण चाहते हो, तो पहले इस व्यक्ति को निकालो जो भगवान से ईर्ष्या करता है। क्योंकि ये सबसे बड़ी आसक्ति जो धृतराष्ट्र को अंधा बनाई हुई। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य:
अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पतच्युत यदि हो गया हो तो पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है और दुर्योधन उनकी और शत्रुवत था। अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम। अपत्य, पत्य मतलब जो गिर गया, अपत्य मतलब जो गिरने ना दे, ऐसा पुत्र को बताया गया है। कहाँ से गिरना ना दे? जो आध्यात्मिक उन्नति से ना गिरने दे। तो यदि पाप कृत्य करके कोई व्यक्ति मर जाता है तो पुत्र उसको उद्धार के लिए आध्यात्मिक संस्कार इत्यादि करता है। लेकिन अगर पुत्र ही भगवत भक्त ना हो तो कौन मदद करेगा? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है अंधे नेत्रों के। अंधे व्यक्ति के भी नेत्र होते हैं, अंधे व्यक्ति के भी आंखें होती हैं, लेकिन ये आंखें देख तो पाती नहीं है, कष्टकारक होती है। कई बार दुखती हैं, कई बार खून इत्यादि निकलता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? अरे आंखें का काम है देखना, देखती तो है नहीं, कष्ट देती है, तो इससे अच्छे इन आंखों को निकाल देते हैं। उसी प्रकार से दुर्योधन पुत्र का काम तो करने वाला है ही नहीं, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, उल्टा अशुभ स्थिति पैदा कर दी है घर में। तो ऐसे अशुभ स्थिति से निवारण करना धृतराष्ट्र को सलाह दी जा रही। इति उचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपा स्फुरताधरेण असत्कृता सत्स्फुरणीयशीला सत्ता सकारानुजसो बलेन। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो उसी स्थान पर उस समय पर दुर्योधन भी था, और दुर्योधन ने जब ये सुना कि विदुर उनके ही बारे में बोल रहे हैं तो बड़ा क्रोधित होकर के झटपटाने लगा, और क्रोध में अभी कुछ करने वाला है वह बताया जा रहा है। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर रूठ होता है। जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे। किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मृत्यु कर्ण की विसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। तो अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका केवल विष ही बढ़ेगा, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देंगे तो उसका केवल क्रोध ही बढ़ेगा। और दुर्योधन की इस तरह स्थिति क्यों हुई? क्योंकि उसने संगति की, कर्ण की, शकुनी की इत्यादि। ये कुसंगति के कारण दुर्योधन की चेतना भी नीचे गिर गई। पांडव और दुर्योधन
कौरव सब एक ही परिवार में जन्म लिए, एक गुरु के अंदर पढ़ाई की, फिर अलग अलग कैसे हो गए? कुसंगति के कारण। पांडव भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे और दुर्योधन ने अपनी बुद्धि को शकुनी इत्यादि के स्फुर्द कर दिया, तो उस प्रकार से उनकी बुद्धि का पतन हुआ और एक सर्प के भांति ईर्ष्यालु हो गए। कायेन मत्रोपजुहाव जिह्वां दास्य सुतं यद्दलिलेव पुष्टा तस्मिन् प्रतीप परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुरस्य वासना। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भरे चलने दे। हरे कृष्ण। दुर्योधन इतना क्रोधित हो गया और दुर्योधन अपने काका विदुर को ही इतने कटु शब्द बोलने लगा। बोलता है कि ये दासी पुत्र है, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर रखा है आपने। ये शत्रु के विषय में हमको प्रेरणा दे रहा है, शत्रु को समर्पण करने के बारे में बोल रहा है। तुरंत बाहर निकाल दो। और साथ में क्या ले जाना है? केवल सांस, मतलब केवल अपने प्राण को ले जाने के लिए अधिकार है इनको, बाकी सब कुछ इनको राज्य में छोड़ करके राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसे ही एक दासी के पुत्र थे, अतः उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई विदुर से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर धृतराष्ट्र के महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक बेत लगवाता जब तक उनके पास सास के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर है, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए, और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो विदुर जो सलाह दे रहे थे, अगर धृतराष्ट्र मान लेता तो दुर्योधन जीवित रहता, सारे कौरव पुत्र जीवित रहते, धृतराष्ट्र राजा बने रहते, तो इसमें भलाई उनकी ही थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और विदुर को ही अपमान कर बैठे। जब विदुर को अपमान कर रहे हैं, इतना कटु शब्द बोल करके अपमान कर रहे हैं और महल से बाहर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धृतराष्ट्र शांत बैठे हैं। ये मोह का एक लक्षण है। जब व्यक्ति मोह में होता है तो गलत चीज को भी गलत नहीं बोल पाता है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब भी धृतराष्ट्र शांत बैठे रहे, आज विदुर का अपमान हो रहा है तब भी शांत बैठे। तो ये मोह में हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती है। जो हमारी कृष्ण चेतना के शत्रु हैं, चाहे वो भौतिक उपादान हो, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उनके सामने तो हम चुप रहते हैं और साधुओं के सामने बड़ा हम तर्क बताते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा।
तो इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने मौन से ये सिद्ध किया कि वो कितना भौतिक रूप से आसक्त है। और दुर्योधन यद्यपि राजा नहीं है, वो आदेश दे रहा है विदुर को बाहर निकल जाने के लिए। स्वयं धनुर्ध्वारि निधाय मायम भ्रातो पुरो मर्म सूतलीडोपि साइत्थमतुल्य बणकर्ण बाणै गता व्यथो यद उरुमान मानयानः। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा वेदे गए अपने हृदय के भीतर ममहर्ष विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। हरे कृष्ण। देखो, कई बार आप गाड़ी चला रहे होंगे और कोई व्यक्ति आपको बताते हैं कि आपका टायर पंचर है। आपकी गाड़ी चल रही है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि आपका टायर पंचर है। लेकिन मजे की बात है, अगर उसका भी टायर पंचर हो तो खुद का टायर पंचर है, दूसरे को बता रहे हैं कि आपका टायर पंचर है। विदुर ऐसे नहीं है। वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तुम आसक्त हो, लेकिन वो स्वयं आसक्त नहीं है। विदुर को जैसे ही अपमान किया, वैसे ही उन्होंने अपना धनुष वहीं पर रखा और बिल्कुल जैसा दुर्योधन ने बोला, सांस के साथ निकल जाओ, बस सांस लेते हुए, माने कि बाकी सब ऐश्वर्य छोड़ करके महल से बाहर निकल गए। कोई मन में खेद नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवत इच्छा से सब कुछ हो रहा है। माया के अंदर जो कुछ होता है, संसार में जो कुछ होता है, भगवान की इच्छा से होता है। माया शक्ति भगवान के अधीनस्थ काम करती है, तो दूसरों से बैर रखने का क्या फायदा है। तो ये अनासक्त व्यक्ति की पहचान और धृतराष्ट्र आसक्त व्यक्ति की पहचान, दोनों ही उदाहरण यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 3 अध्याय 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमेति मन्यते। बद्ध आत्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्ध आत्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था, जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं करते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गत व्यथा शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने यह सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है।
इसलिए इसके पूर्व कि दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किए। हरे कृष्ण। तो दुखी होना इसका अर्थ है हम जो सोच रहे थे वो कार्य नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब भक्त को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो वो कभी भी निराश नहीं होता है, कभी भी दुखी नहीं होता है। महात्मा विदुर उसी प्रकार से अनासक्त थे, भगवान की इच्छा समझ करके महल से बाहर निकले। और ऐसे स्थान पे जहां अपमान हो, ज्यादा समय रहना ये साधु पुरुष के लिए यह भी शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार महात्मा विदुर भगवान की इच्छा समझते हुए बिना दुखी हुए वहां से चले गए। ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। और अभी आगे किस प्रकार भगवान उनके जीवन में एक विशेष आशीर्वाद देने वाले हैं, यह हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत